बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे। तो आज हम आप लोग लाए हैं जी एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा शरबत। हमने बनाया है जी कैरी का शरबत। और जैसे कि आपको पता है जो कैरी है आजकल, जिसको हम कच्चे आम भी कहते हैं, कच्ची अम्बियाँ भी कहते हैं, आजकल बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। किसी भी सब्ज़ी वाले से बहुत आराम से मिल जाती है। और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लो बहुत बाहर चलती है और हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस के अंदर खाने वाली चीज़ों से ज़्यादा इंसान का दिल करता है कि कोई ठंडा शरबत हो, कोई मीठा शरबत हो। तो कैरी का शरबत जी बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले जी हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की जानब। तो इंग्रेडिएंट्स में जी सबसे पहले हमारे पास है कैरियाँ। ये हमारे पास कच्चे आम है और ये बिल्कुल दिनों का ही फ्रूट है, बहुत लिमिटेड दिनों के लिए होता है, उसके बाद पके हुए आम आ जाते हैं। तो ये थोड़े दिनों की चीज़ है, तो आप भी ये ले लें और ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद आधा किलो के करीब ही हमने ली है चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद हम विनेगर का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही हम इसके बीच में डालेंगे पानी। और इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए थोड़े से हमें मसाले चाहिए, जिसके बीच में हमने लिया सबसे पहले ज़ीरा, आधी टीस्पून करीब हमने ज़ीरा लिया है। उसके बाद हमने इलायची पाउडर लिया है इसको खुशबूदार बनाने के लिए। और उसके बाद हम इसके बीच में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। और उसके बाद हम सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही हम काले नमक का इस्तेमाल करेंगे। और इसको मज़ीद रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए, मज़ीद इसको सेहत बख्श बनाने के लिए, हाज़मेदार बनाने के लिए हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आमों की कटिंग करनी है। तो कच्चे आमों के ऊपर से सबसे पहले हमने छिलका उतार लेना है पीलर की मदद से। बहुत मोटा मोटा छिलका नहीं उतारना, पतला पतला सा बस इसको हमने ऊपर से पील कर लेना है, छिलका उतार लेना। और फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। बहुत इसकी फ़ाइन किस्म की हमने चॉपिंग नहीं करनी, कोई परफेक्ट शेप में इसकी कटिंग नहीं करनी। बस हमने बहुत ही मोटा मोटा सा, इस तरह से आप ये देख सकते हैं, लंबा लंबा सा इसको हमने काट लेना है। और जो इसके अंदर गुठली है उसके ऊपर भी हम ज़रा अच्छे से मटीरियल उतार लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और इस तरह से हमने इसको बहुत ही रफ सा मोटा मोटा सा काट लेना है। और जिस हिसाब से भी जूस बनाना है, जितने भी आम ले रहे हैं उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब चलते हैं इसको पकाने की तरफ। उसके बाद जी कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके बीच में डाल देनी है कैरियाँ जो कि अभी हमने काट ली थी। ये इसके बीच में डाल दी। तो साथ ही इसके बीच में शामिल कर देना है पानी का। आधा किलो के करीब हमारे पास कैरियाँ थी, तो इसके बीच में तकरीबन 2 से 3 कप ये वाले इसके बीच में पानी के शामिल किए थे। तो इसी पानी के अंदर हमारी कैरियाँ पक भी जाएंगी और बहुत अच्छे से गल भी जाएंगी। और अभी हमने चीनी नहीं शामिल करनी। अगर इसी स्टेज पर हम चीनी शामिल कर देंगे तो कैरियाँ सख्त हो जाएंगी। इसको हमने ऊपर से कवर कर दिया और जब हमने उठाया तो देखें थोड़ी देर के अंदर पानी बॉयल होना शुरू हो गया। तो जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकने देना है अच्छे से। तो कैरियों को जी यहाँ पे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये गल चुकी हैं और आराम से ये टूट भी रही हैं। तो अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने इसके बीच में चीनी शामिल कर देनी है। आप अपने जायके के हिसाब से जितनी भी चाहें कम या ज़्यादा चीनी शामिल कर सकते हैं। हमने इसके बीच में तकरीबन आधा किलो के करीब चीनी शामिल की, या आप कह लें कि 2 कप के करीब हमने इसके बीच में चीनी शामिल की है। ये हमने डाल दिया। तो हमने इसको एक दफ़ा फिर से बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। और चीनी शामिल करने के साथ इसके बीच में थोड़े और मसाले भी डालेंगे। आधी टीस्पून के करीब इसके बीच में ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है। साथ ही हमने इसके बीच में शामिल कर देना है थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। और साथ ही हमने क्या करना है, इसके बीच में बहुत ही थोड़ी सी तकरीबन 1 चुटकी करीब हमने काली मिर्च शामिल करनी है। और फिर हमने इसके बीच में शामिल कर देना है ये आधी टीस्पून से भी कम नमक शामिल कर देना है। अभी हमने इसके बीच में सफ़ेद नमक शामिल किया है और आधी टीस्पून से भी कम उतना ही हमने इसके बीच में तकरीबन काला नमक शामिल कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी। तो हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने शीरा नहीं तैयार करना, बस हमने चीनी के मेल्ट होने का वेट करना है जब चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो थोड़ी देर में जी हमारी चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, एकदम बहुत अच्छे से हमारी चीनी हल हो जाएगी। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और ये हम आपको दिखा सकते हैं, इसका हमने कोई 2 तार का 3 तार का शीरा नहीं तैयार किया, बस हमने चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दिया है। तो इस स्टेज पर हमने इसके बीच में शामिल कर देना है सिरका। 1 टीस्पून करीब हमने इसके बीच में सिरका शामिल करना है ताकि ये लंबे अरसे तक थोड़ा प्रिजर्व हो सके। आप चाहें तो इसकी जगह लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लेमन जूस आपने इसको पकते हुए में नहीं डालना, बल्कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपने शामिल करना है। तो इस स्टेज पर हमने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाना है और चूल्हा हमने बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है हमने। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे और जो हमारे पास ग्राइंडर का जग होता है उसके बीच में डाल के तो हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो जब ये ठंडा हो गया तो हमने इसको ग्राइंडर के जग के अंदर निकाल लिया और अब हमने इसके बीच में पुदीना शामिल करना है। 1 कप के करीब हमने इसके बीच में पुदीना डालना है। पुदीना आप कम या ज़्यादा जितना भी चाहें डाल सकते हैं। और फिर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंडर को ऑन करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप कह लें कि तकरीबन हमने इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एकदम अच्छी सी इसकी स्मूथी से तैयार हो जाएगी, शरबत तैयार हो जाएगा इसका। तो हमने इसको जग के अंदर निकाल लेना है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये तो इतना थिक है तो हमने इसको पीना कैसे है। तो हमने इसको ऐसे ही नहीं पीना, इसका इस्तेमाल हमने ऐसे नहीं करना, बल्कि जैसे हम बिल्कुल स्क्वाश का इस्तेमाल करते हैं
के ठंडे पानी के अंदर हम 2 से 3 चम्मच डालते हैं तो वो शरबत तैयार हो जाता है। बिल्कुल इस तरीके से हमने इस कैरी के शरबत का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ग्लास के अंदर हमने बर्फ़ डाल देनी है, जितनी भी आप चाहें, कम या ज़्यादा डाल दी, और फिर हमने इसके बीच में डाल देना है शरबत। आप वैसे जितना भी चाहें इसके बीच में डाल सकते हैं, लेकिन हमने 2 से 3 टेबलस्पून करीब डाला था और ये बिल्कुल मुनासिब लगता है। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। तो इसके बीच में शामिल कर देना है जी ठंडा पानी, और ठंडा पानी डालने के बाद बस हमने इसको एक दफ़ा बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी हमारा बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा और रिफ़्रेशिंग किस्म का कैरी का शरबत बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। और जिसके बीच में हमने विनेगर शामिल किया, तो उसकी वजह से 2 से 3 महीने, या बेहतर कहें कि पूरी गर्मियाँ, एक दफ़ा बना के पूरी गर्मियाँ आप इसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर, किसी भी बोतल के अंदर आप डाल सकते हैं। और जिसके अंदर भी आपने डालना है वो बर्तन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसके बीच में गीला चम्मच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाद में आप इस शरबत के अंदर चाहें तो थोड़ा सा नींबू भी रख दें, पुदीने के पत्ते भी रख दें। मज़ीद इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ कि जिस भी बर्तन के अंदर आपने वो शरबत स्टोर करना है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जी थी ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और रिफ़्रेशिंग किस्म की और बहुत ही उम्दा किस्म का हमारा कैरी का शरबत। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना रब पैनों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गज़ा के लोगों के लिए खास दुआ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।